अपने कीमती मोबाइल, कीमती पेन और कीमती कॉपियां बंद कर दो। आज मैं आप लोगों को रीजनिंग के बारे में कुछ बात करूंगा और रीजनिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक, और आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने आता भी होगा आप लोगों को बहुत सारे, क्योंकि आप लोग बचपन से इंटेलिजेंट हो। बट मैं जो चीज़ सिखाऊंगा शायद आप लोगों ने नहीं सीखी होगी, कर देते हो आप लोग, परंतु उसमें क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं होती आपके पास। टाइम एक टॉपिक होता है आपको, जिसको आप लोग दिशा परीक्षण बोलते हो, डायरेक्शन टेस्ट बोलते हो। उसमें आप सभी क्या उठाते हो, पेन उठा के ही काम करते हो। विश्वास रखना, आज के बाद आप उस टॉपिक को बिना पेन के करो, ठीक है। बस एक ही निवेदन आपसे है कि आपका पूरा का पूरा ध्यान इस व्हाइट बोर्ड की तरफ, सीधा बैठते पहले, बिल्कुल सीधा। धर्मशाला में नहीं आए कोई भी, आज सीधा बैठो, आराम से बैठे रहो और कोशिश करो ये रीढ़ की हड्डी सीधी रहे यार। ग्रहणशीलता बढ़ती है इससे, ठीक है। थक जाओ तो थोड़ा आराम भी कर सकते हो, ऐसे बिल्कुल ही तोड़ना है, क्योंकि आप योगासन वोगासन तो करते नहीं। अगर आप लोग एक आधा घंटा योग में क्लास लगाएं तो आपके शरीर में बहुत सारे चेंजिंग हो सकते हैं, आपके कार्य करने की क्षमताएं बढ़ सकती हैं बेटा। अच्छा शरीर वो ही है जो कम खाए और ज़्यादा काम करे। अच्छी बाइक भी तुम उसी को मानते हो ना, जो कम तेल में ज़्यादा चले। तो जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, हर चीज़ वो कारगर साबित होता है, ठीक है। तो रीजनिंग का टॉपिक है, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं भारत में बेटा जिसमें वो क्वेश्चन नहीं आता। हरियाणा तो मतलब ऐसा, मतलब दृष्टि करता है, उसके बगैर पेपर ही नहीं बनाता। टॉपिक का नाम क्या है? डायरेक्शन टेस्ट। वेरी गुड। डायरेक्शन टेस्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं दिशा परीक्षण। दिख नहीं रहा? ये दिख जाएगा। इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई बात। क्या बोलते हैं बेटा इसको? डायरेक्शन टेस्ट, या क्या बोलते हैं? दिशा परीक्षण। ये जो डायरेक्शन टेस्ट का टॉपिक है ना, ये डिपेंड करता है दिशाओं पर, ठीक है। जिंदगी में सबसे पहले याद रखना बेटा, दिशाओं के बारे में जब हम बात करते हैं तो दिशा कितनी होती है? 8। 8 वाला कौन है? कौन सी दिशा होती है, कौन सी भाषा में होती है 8? 4 भाषा होती है सर, 2 भाषा होती है, साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। एक फंडे मत मारा करो आप लोग, है ना, सुबोध पढ़ के मतलब एमबीडी वाली बातें करते हो तो ठीक नहीं लगता आप लोग। बेटा आप लोग याद रखना, धर्मों के अकॉर्डिंग दिशाएं होती है। ये जो रीजनिंग सब्जेक्ट है ये अंग्रेज लोगों की देन, अंग्रेज लोगों से रिलेटेड है, ठीक है। तो आज हम जो दिशाओं की बात करेंगे, अंग्रेज लोगों की दिशाओं की बात करेंगे कि ब्रिटिश समाज कैसे दिशा का निर्धारण करता था, उसी के बेस पे हम बात करते हैं। अगर हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग लगाएं तो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग 10 दिशाएं हैं। कितनी दिशाएं हैं? 10। ये ब्रिटिश समाज है, इसके अकॉर्डिंग कितनी दिशाएं हैं? 4 दिशाएं हैं। 4 दिशाओं के बारे में बात करेंगे। तो 4 दिशाएं कौन कौन सी होती हैं? ऐसा कोई बच्चा है यहाँ पर बैठा है जिसको नॉर्थ का मतलब उत्तर नहीं पता है? नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, आज आप करनाल में बैठे हो, कल आप बांग्लादेश चले जाओ, या आप लोगों का भगवान करे दुबई चले जाओ आप लोग,
गोल्ड सिटी। ठीक है, आप कहीं और चले जाओ बेटा, क्या दिशा समान रहेगी? आज आपके व्हाइट बोर्ड का फेस इस समय में, कल वहां हो जाए, यहाँ हो जाए, या इस साइड में हो जाए, क्या दिशाओं का आप परीक्षण समान रहेगा? कैसे हो जाएगा बेटा? कैसे पता लगेगा वहां पर आपको चंडीगढ़ के बंद कमरे में बैठ के जहां पेपर दे रहे होंगे किस नॉर्थ किस दिशा में? तो बड़ा कोई साफ ये रहेगा सर, ये मतलब ये डायरेक्शन वाला जो हम बेटा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक बात याद रखना, जो आपकी आंसर शीट होती है, जो आपकी कॉपी होती है, उसका अपर पार्ट हमेशा क्या होगा? नो। मेरी ये कॉपी है तो मेरा अपर पार्ट क्या होगा? नो। चाहे आप कहीं पर भी बैठे हो, किसी भी दिशा में आपका फेस है, आपको क्वेश्चन कैसे करना है, आपकी आंसर शीट, आपकी कॉपी का जो अपर पार्ट होता है, ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसका हमेशा ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा? नॉर्थ होगा। और नॉर्थ के अपोजिट में क्या होता है? साउथ। और दूसरी बात याद रखना, नॉर्थ के राइट, अगर आप देखो ध्यान से, नॉर्थ के राइट एंड में हमेशा क्या होता है? ईस्ट। और ईस्ट के अपोजिट में क्या होता है? तो एक बात आपने यहाँ से याद रखनी है, आगे कुछ टिपिकल लेवल के क्वेश्चन आते हैं जो आपको समझने पड़ेंगे, कि याद क्या रखना है कि नॉर्थ के राइट में हमेशा क्या होता है? ईस्ट होती है, जो रियल डायरेक्शन होती है बेटा। ठीक है, 8 तरह के क्वेश्चन होते हैं इस टॉपिक में। तो ये बात सबको समझ आ गई। दूसरी जो बात हम कर रहे थे, आगे इस डायरेक्शन को 4 डायरेक्शन जो दिए हैं उसकी सब डायरेक्शन भी बना दी गई हैं। ये नॉर्थ था, ये साउथ था, ये ईस्ट था, ये वेस्ट था। आप नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं पर भी यहाँ 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 कहीं पर भी देखोगे तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग? नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट। इसको क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट। इसको क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ। एक बात बताइए मेरे को कि नॉर्थ वाले साइड में नॉर्थ पहले लिखते हैं और साउथ वाले साइड में साउथ पहले, ऐसा क्यों? कभी सुना है ईस्ट नॉर्थ? क्यों? वाई? जो ज्योग्राफी करते हैं आप लोग देखते हैं, जिन्होंने भूगोल की है ना, वास्तव में रचना की थी स्टार्टिंग में, जिन्होंने मतलब माना मूल द नेक्स्ट, तो आप मैथ में मानते हो, ऐसी दिशाओं के बारे में स्टार्टिंग में माना गया था। स्टार्टिंग में जो 2 दिशाएं मानी गई थी, 2 मानी गई थी, नॉर्थ और साउथ। आप लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा होगा बेटा, नॉर्थ पोल साउथ पोल इंग्लिश में बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बारे में आप लोगों ने बात सुनी होगी। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट की जो कल्पना हुई थी वो बाद में हुई थी, इसलिए ईस्ट वेस्ट को हम हमेशा क्या लिखते हैं? बाद में लिखते हैं। किसी को दिक्कत? तीसरी बात, हिंदी में एक वर्ड आता है जिसका नाम है दक्षिणावर्त। क्या नाम है? याद रखना हिंदी मीडियम वाले, इस दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को मैं CW के अकॉर्डिंग लिखूंगा, याद रखना, क्लॉकवाइज। CW क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी कैसे चलती है। अगर कोई कहे कि वो दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ गया तो आप बात को समझ लेना कि दक्षिणावर्त का अर्थ क्या होता है बेटा? क्लॉकवाइज। एक होता है आपका वामावर्त। वामावर्त इसको बोलते हैं बेटा एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। ACW के नाम से इसको जाना जाएगा। किस नाम से बेटा? ACW, एंटी क्लॉकवाइज। अब बेटा एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? घड़ी से विपरीत। घड़ी ऐसे चलती है तो इसमें इसका मतलब विपरीत दिशा में चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक किसी को 3 बातें समझ में आ गई। दिशा किस किस दिशा में होती है, इन बिटवीन की दिशा को कैसे देखते हैं, और हिंदी के वर्ड होते हैं कुछ बेटा, उनके बारे में बात की कि दक्षिणावर्त वर्ड है या वामावर्त है तो उसको कैसे आप लोग देखते हैं। अब आपको ये भी पता होगा, इन्होंने चारों दिशाएं एग्जैक्ट एंगल पे देखी हैं कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट
ये कितने डिग्री का एंगल है 90 का, ये कितने डिग्री का है 90 का, तो टोटल कितना हो गया 180 डिग्री। अगर ये भी 90 है ये भी 90 है तो इस पूरे एंगल को देखें तो कितना हो जाता है 360 डिग्री। ये बात है। कोई भी पर्सन अगर 180 डिग्री मूव करता है, वो राइट में करे, लेफ्ट में करे, क्लॉकवाइज करे, एंटी क्लॉकवाइज करे, किसी भी दिशा में करे, कितने डिग्री मूव करता है 180। उसका मतलब होता है स्ट्रेट बैक, सीधा पीछे। क्या मतलब होता है बेटा? स्ट्रेट बैक, सीधा पीछे। मान लो आपका फेस यहाँ पे है और आप 180 मुड़े, चाहे इस दिशा से चाहे इस दिशा से, तो आपका फेस ये हो जाए। आप यहाँ पे तो आपका फेस यहाँ हो जाए। आपका फेस यहाँ पे है नॉर्थ और इसके बीच में, इससे बिल्कुल सीधा पीछे, इसका मतलब 180 का मतलब बिल्कुल सीधा पीछे। नॉर्थ ईस्ट था बेटा, तो यहाँ साउथ वेस्ट। अगर कोई भी पर्सन 360 डिग्री चेंज होता है, उसका फेस कहीं पर भी घूमता है, तो इसका मतलब होता है नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं हुआ, वो घूम के दोबारा फिर 360 का मतलब है दोबारा फिर उसी पॉइंट पे आ जाता है। किसी को दिक्कत नहीं? नेक्स्ट बात जो आपको समझनी है बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो मॉर्निंग का समय होता है बेटा, मॉर्निंग के टाइमिंग में अगर मैं आपसे पूछूं कि सन कहाँ पर है बेटा, तो सन कहाँ पर होगा बेटा? ईस्ट। परछाई कहाँ पर होगी? वेस्ट। अगर जिस साइड से प्रकाश का स्रोत होता है, अगर उस साइड के अपोजिट में हमेशा क्या बनती है? आपकी परछाई बनती है। अगर मैं इवनिंग की बात करता हूँ, इवनिंग टाइम में, रात की बात नहीं कर रहा हूँ, इवनिंग, तो सन कहाँ पर होता है बेटा? वेस्ट। मॉर्निंग टाइमिंग को आपको सनराइज भी बोल सकता है, सनराइज, और इसको क्या बोल सकता है? सनसेट। क्या कह सकता है? सनसेट। सूर्य अस्त और सूर्योदय, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ और अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप इस टॉपिक को बिना पेन के निकाल सकते हो। पेन से तो सारा देश निकालता है। इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन है 8 टाइप के, 8 में से एक टाइप में हो सकता है आपको थोड़े से पेन की जरूरत पड़े, अदरवाइज 7 टाइप के क्वेश्चन बिना पेन के और देखने से कैसे निकाल सकते हो, सबसे बड़ी बात वो। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि राइट क्या होता है, लेफ्ट क्या होता है। मान लो आप लोग बेटा यहाँ पर जो प्लस का निशान होता है ना, ये प्लस का निशान है, इस प्लस के निशान का जो सेंटर पॉइंट होता है वो आपका बेटा यहाँ पर होते हो हमेशा। नॉर्थ में जाओगे तो ऊपर की तरफ, ईस्ट में जाओगे इस साइड में, साउथ में नीचे, वेस्ट में इस साइड में। बात समझ आ रही है? अब होता क्या है बेटा, आपको क्या है, अगर वो कभी भी या तो वो एग्जैक्ट एंगल देगा, अगर वो एंगल नहीं देता आपको, अगर वो आपको कहता है कि राइट और लेफ्ट मुड़ना है, तो राइट और लेफ्ट का मतलब होता है एग्जैक्ट 90 डिग्री का। जैसे आप लोग यहाँ से चल रहे हो बेटा, इस दिशा में चलो और मैंने कह दिया कि राइट में आपने टर्न कर लिया, राइट का मतलब राइट हैंड ये, तो राइट हैंड का मतलब ये होता है एग्जैक्ट 90 डिग्री आप ऐसे चले, ऐसे नहीं कि थोड़ा सा मुड़ लिया और अपने आप चल दिया, ऐसा नहीं होता उसमें अपने तरीके से। जब भी वो राइट और लेफ्ट की बात करता है तो क्या होता है बेटा, अगर आप इस दिशा में चल रहे हो और मैं आपसे कहूं कि आपको लेफ्ट मुड़ना है, तो आपको याद रखना एरो का निशान ही आपको शो करेगा कि अगर आप इस दिशा में तो आपका लेफ्ट क्या होगा, ये, तो आप लेफ्ट मुड़ रहे हो तो इसका मतलब यहां पर नाम आता है कि राम, सीता, मधु, सोनम, उपदेश, बहुत सारे नाम आते हैं, रवि, ठीक है, ये सारे नाम कोई किसी का नहीं होता बेटा। आपने स्वयं ने हमेशा याद रखना है कि जब तक आप स्वयं नहीं देखोगे कि अगर आप इस दिशा में जा रहे हो तो आपका राइट और लेफ्ट कौन सा, ये आप लोगों ने जांचना है। आपको राम मोहन सोहन से कोई मतलब नहीं है वहां पर बेटा, ठीक है। बात समझ आ गई? अब इसके बाद बेटा आप लोगों से को ये भी पता होगा कि मैं अगर आपसे एक बात पूछूं, मैं दिशा नहीं लिख जाऊंगा, कोई दिशा नहीं लिख, चलो लिख देता हूं, आपको मन को शांति मिलेगी। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट।
अगर मैं कहूं ईस्ट के 90 डिग्री चलना है एंटी क्लॉकवाइज या बाईं ओर, ईस्ट के 90 डिग्री बाईं ओर, कौन सी दिशा होगी? नॉर्थ होगी। अगर मैं कहता हूं कि ईस्ट के दाईं ओर 135 डिग्री चलना है, देखो ईस्ट के दाईं ओर ऐसे चलोगे 90 तो ये हो गया और 45 आगे, 90 और 45 क्या हो जाएंगे? 135। तो आंसर क्या आ गया? साउथ वेस्ट। अगर ये चीज आप समझ गए तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी क्वेश्चन को बिना पेन के सोल्व करने में सक्षम हो। कैसे है बात करते हैं। तो सबसे पहले टाइप 1 क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहे हो बेटा। टाइप 1 को ध्यान से देखना, पेपर में मिलेगा आपको, और आपको बेटा लोगों की तरह नहीं चलना जैसे वो पेन को उठा के ऊपर नीचे वगैरह वगैरह चलते हो, ऐसा आपको कोई कार्य नहीं करना, ठीक है। आपको तो बुद्धिमत्ता से काम करना और देखना है कि डायरेक्ट आंसर कैसे निकलता है। क्वेश्चन आ जाता है बेटा, ए पर्सन, ध्यान से सुनना मेरी बात बिल्कुल, इज गोइंग towards north, after walking 100 मीटर, 100 मीटर चलने के बाद he turned to his right। 100 मीटर चलने के बाद वह अपने कहाँ पे मुड़ गया बेटा? एंड वॉक 50 मीटर, अगेन ही टर्न टू हिज राइट, अगेन ही टर्न टू हिज राइट, वह दोबारा दाईं ओर मुड़ा, एंड वॉक 100 मीटर, और कितने मीटर चला? 100 मीटर। फाइनली he turned to his left and walk 50 मीटर, और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ा और कितना चला? बेटा ये कौन सा है? टाइप 1 का क्वेश्चन है, और इसमें क्या है बेटा, ये टाइप 1 को आप लोग ये बोल सकते हो बेटा कि इसमें क्या पूछता है? फेस डायरेक्शन। क्या पूछता है? फेस डायरेक्शन। आपसे कहते हैं इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब उसका मुख किस दिशा में? ठीक है, तो आप लोग थोड़े से दिमाग का प्रयोग करना। दिमाग का प्रयोग पहले तो मैं समझाता हूँ आपको कि कैसे आपको कॉन्सेप्ट को चेंज करना, कैसे आपको समझना है। अब तक जैसे भी करते थे ठीक है, परंतु अब कैसे करना है उसके बारे में ध्यान से देखिए। अब आप लोगों को जब सिखाया गया था तो आपको ऐसे सिखाया गया था, ये एक सेंटर पॉइंट आपका सिखाया जैसे गया था। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन कैसे करना है। ये पर्सन आपका नॉर्थ की दिशा में चल रहा, आप नॉर्थ में चले, यहां से यहां चले बेटा 100 मीटर, ठीक है। फिर आपने बेटा थोड़ा सा बड़ा कर लो ताकि आप ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाए। मान लो आप यहाँ पे थे, यहाँ से चले बेटा, आप कहाँ चले बेटा? 100 मीटर की दूरी पे नॉर्थ में। बेटा मैंने बताया था नॉर्थ का मतलब क्या होता है, जहां से भी चलोगे आपकी जो कॉपी होती है उसकी आंसर शीट जो होती है उसका अपर पार्ट क्या होता है? नॉर्थ में होता है। यही बात की थी। आप यहां से चले, कहां चले बेटा? नॉर्थ। नॉर्थ में आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर मतलब कितना चले? 100 मीटर तक चले। चलने के बाद ही टर्न टू हिज राइट,
आप ऐसे चले, अब ये एरो का निशान है, एरो का निशान राइट क्या होगा, ये होगा अब आपका। आप इस दिशा में चले और आप कितना चले बेटा 50 मीटर। और याद रखना आपका 50 मीटर 100 मीटर से छोटा होना चाहिए। अगर आपका 50 मीटर 100 मीटर से बड़ा दिखाई दे तो गलती होने की संभावनाएं पैदा हो जाए। अब आपने एरो का निशान ये डाला तो उसके बाद 100 मीटर चलने के बाद अगेन ही टर्न टू हिज राइट, दोबारा फिर राइट चले। तो राइट चले तो कहाँ पे चले, नीचे की तरफ। और कितना चले, मतलब जितना नीचे आए थे ऊपर गए थे इतना ही आप नीचे आ गए। और आपने यहाँ से बेटा देखा कि आप उसके बाद फाइनली ही टर्न लेफ्ट, और आप लेफ्ट में मुड़े। अगर आप ऐसे जा रहे हो आपका लेफ्ट क्या होगा, ये आपने कॉपी नहीं घुमानी, आपको माइंड में ऐसा सोचना है कि आपका लेफ्ट ये होगा बेटा। तो आप लेफ्ट में चले, कितना चले बेटा 50, तो 50 मीटर चले। तो अब इसका मतलब आपका फेस कहाँ पर है बेटा, ये आपसे पूछा गया है तो कहाँ पर है बेटा, ये कौन सी दिशा होती है। मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर ये प्लस का निशान है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये नॉर्थ के राइट में हमेशा क्या होता है, ईस्ट होता है। ये आपको सिखाया था बेटा। एक तो तरीका ये है बेटा, ये तरीका पुराना हो चुका है, ये तरीका किताबी तरीका है। अगर आप थोड़े से समझदार बन जाओ तो हम इस बात को अभी फाइनल कुछ और तरीके से करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? अब आपको किसी भी क्वेश्चन को करना है, वो क्वेश्चन कैसे करना है बेटा, कि अगर इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपके पास आ जाए और आप चाहते हो कि ये 5 सेकंड में सोल्व हो जाए। कितने सेकंड में, 5 सेकंड में अगर ये क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो बेटा। देखिए आपको पता है शुरू में फेस कहाँ पे था, फेस। आप देखिए फेस कहाँ पे था स्टार्टिंग में, उसका नॉर्थ में था। लिख लिया बेटा, फेस कहाँ था, ए पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ, मतलब वो नॉर्थ की तरफ जा रहा था तो उसका मुख कहाँ था। आफ्टर ही वॉकिंग टू टर्न हिज राइट, तो पहले कहाँ पे मुड़ा, तो राइट लिख। वॉक 50 मीटर, अगेन ही टर्न टू हिज राइट, दोबारा कहाँ मुड़ा, फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट, बाद में कहाँ पे मुड़ा, और आपसे पूछा है अब उसका फेस कहाँ पे है, ये पूछा है। आप लोगों को पता है ये राइट है ये लेफ्ट, अगर अलग अलग आ जाए तो कैंसिल कर दो, क्या बचता है, नॉर्थ के राइट। आपको पता है नॉर्थ के राइट में क्या होता है, ईस्ट। तो आपका आंसर क्या आ गया, डायरेक्टली ईस्ट। मेरी बात समझ आ रही है। अगर अलग अलग राइट से लेफ्ट कैंसिल हो सकता है, लेफ्ट से राइट कैंसिल हो सकता है। बात समझ आ गई। क्या करना है, राइट से लेफ्ट कैंसिल किया, क्या बचा, तो नॉर्थ के राइट में। आपको ये पता है कि नॉर्थ के राइट साइड में क्या होता है, कर दो, कोई दिक्कत, किसी को एतराज, शो। मैं इसी क्वेश्चन को ले जाऊं दोबारा से और आपसे बात करता हूं बेटा। एक व्यक्ति है, उसका जो फेस है वो नॉर्थ ईस्ट में है। कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट। और वो ऐसी एज इट इज चल जाए तो अब उसका फेस कहाँ पर होगा, अब चेंज हो जाना चाहिए। आपको ये पता है कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये क्या होता है नॉर्थ, ये क्या होता है साउथ, ये क्या होता है ईस्ट, और ये क्या होता है वेस्ट। जब तक आपको ये चीज नहीं पता होगी आप क्वेश्चन करने में कामयाब नहीं हो सकते। अब ध्यान से देखिए, अब मैं क्या कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि बेटा उसका फेस कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट से कहाँ गया, राइट, फिर कहाँ गया, राइट, फिर कहाँ गया, लेफ्ट। तो इसका मतलब राइट से लेफ्ट कैंसिल, क्या बचा, नॉर्थ ईस्ट के क्या है। अब आपको पता है नॉर्थ ईस्ट का राइट, यहाँ से राइट चलोगे 90 डिग्री तो ये आ जाएगा, इसका राइट तो यही होगा बेटा। तो इसका मतलब ये कौन सी दिशा होती है, साउथ ईस्ट। तो आंसर क्या आ गया बेटा, वो ज्यादा दिक्कत तो नहीं। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आए, पीछे ग्राम सचिव के पेपर में आए हुए थे यही क्वेश्चन से, और बच्चे मतलब आना पता नहीं काली कॉपी कर देते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, मुझे नहीं पता। आई नो कि आपको इस तरह की कोई हरकतें करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल, बहुत सारे दूसरे व्यक्ति ऐसे ही बहुत सारे अकेडमी में पढ़ाया जाता है कि इधर चलो उधर चलो, क्यों चलो, जब बिना चले काम हो जाए तो क्यों चलो।
अपना अपना फंडा क्लियर करो, अपने अपने तरीके से बात करो कि देखो फिर कैसे करो। डन? बेटा अब आया तू, अब सत्संग खत्म होने को है, या उनमें से है प्रसाद लेने वाले वाले। हमारे गांव में जो सत्संग होता था उसमें बिस्किट मिलते थे, बाद में बहुत शुरू में तो कम ही जनता होती थी, बाद में बड़े ही मतलब व्यक्ति आ जाते थे। अब पता क्या करोगे बेटा, इसमें क्या करोगे आप लोग, मतलब क्या टाइमिंग है कल? हाँ जी बेटा, ये अगर तुम्हें ये पता है बस नहीं आ रही तो अपने घर से जल्दी चलो, फायदा क्या होगा ये तो बता। अब तू आया मान लो 40 किलोमीटर से या 15 किलोमीटर से 18 से आया तू, और तेरे को ये भी नहीं समझ आएगा कि क्या, तो उसका फायदा क्या होगा? इससे ठीक तो मूवी देख लेता, कम से कम ये तो सेटिस्फेक्शन होते कि आज मूवी देखी, फायदा क्या होगा इस बात का? तो निरर्थक है ये बात। मैं डालूंगा ये वीडियो जो लोग ये इस बार हमने है ना कि वीडियो देख लेंगे, आज वीडियो डलेगी नहीं, आज वीडियो किसी और चीज की डलेगी। आज तो वीडियो आपका बेटा जो वीडियो का पोर्शन होगा आज तो अलग है, आज वीडियो प्रीवियस पेपर की डलेगी, हाँ प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन की वीडियो डलेगी आज बेटा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आप लोगों को ये पता है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी फॉर्म में मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि आप निकालने में सक्सेस रहोगे। सिर्फ आपको ये देखना है कि डायरेक्शन को कैसे देखा जाता है। एक व्यक्ति है जिसका फेस कहां पर है, साउथ में, लिख दो बेटा, डायरेक्ट लिख दूं ताकि आपका टाइम बच जाए और आप दूसरी बात को भी सोच सकते हो। कहां पे फेस है बेटा, साउथ। साउथ से आप राइट टर्न किया आपने, चाहे कितना चले 1 लाख किलोमीटर लिख दो, कौन सा धरती खत्म हो रही है, ठीक है, चले जाओ। तो बेटा राइट के बाद आप मुड़े फिर लेफ्ट में, फिर राइट में, फिर लेफ्ट में, तो अब आपका फेस कहां पर है ये आपसे पूछना। तो बेटा राइट से लेफ्ट गए, राइट से लेफ्ट फिर गए, क्या बच गया, 0, कुछ नहीं बचा। तो इसका मतलब पहले वाली जगह पे है तो फेस कहां पे हो गया, साउथ। और अगर वैसे घूमोगे ना, घूमते रहना बेटा, फिर भी साउथ ही आना। बात समझ आई? कहीं पर भी चलना बेटा, किसी भी दिशा में आपका फेस है, कुछ भी है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल के दिखाना बेटा मेरे को, क्योंकि मेरे को अभी भी एक बात का डाउट है कि तुम्हें ये नहीं पता होगा कि बेटा इसके लेफ्ट में कौन सा होता है, राइट में कौन सा होता है। जब तक आपको ये चीज नहीं पता होगी तब तक आप दिक्कत में रह सकते हो। एक व्यक्ति है जिसका फेस कहां पर है बेटा, नॉर्थ ईस्ट। फेस कहां पर है, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। लिखा हुआ आएगा, इतना तो समझ सकते हो लिखे हुए तुम। चलो नॉर्थ ईस्ट का मतलब हिंदी में होता है बेटा उत्तर पूर्व। क्या होता है, उत्तर पूर्व। नॉर्थ ईस्ट में है बेटा, पहले वो राइट चला, फिर वो लेफ्ट मुड़ा, फिर वो लेफ्ट मुड़ा, फिर वो राइट मुड़ा और फिर वो लेफ्ट मुड़ा। तो अब आपसे पूछता है कि उसका फेस किस दिशा में होगा। बोलिए मत, अपना अपना निकालिए, मेरे को पता है तुम कितने अच्छे। पता क्या, जब आप लोगों के दिमाग से जागरूकता पैदा हो जाएगी ना, आपको काम करने की क्षमताएं बढ़ जाएंगी आपकी। पेन से तो सारा देश निकालता है, पेन से तो कोई भी आम आदमी कोई भी होगा कुछ भी उलट सुलट करके सोचेगा, क्योंकि समय देखता है, कभी 2 मिनट ला दी, 4 मिनट ला दी। अगर तुम थोड़े से अच्छे नेचर के व्यक्ति हो तो आपको एहसास होगा कि यू आर द बेस्ट, आपसे अच्छा कोई भी नहीं है। ये गए, ये इससे गए नॉर्थ ईस्ट के लेफ्ट में। अच्छा एक बात बताइए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये सबको पता होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट मतलब किसके, किस में देखना है, लेफ्ट में। और लेफ्ट हो या राइट हो, मैंने बताया था कितने डिग्री में, 90। तो 45 तो ये हो गया, 45 ही ये हो गया, मतलब उसका फेस यहाँ पर होगा, तो ये क्या आ गया, नॉर्थ वेस्ट। तो आंसर क्या आ गया, क्या जरूरत है बेटा पेन चलाने की, समझ आ गई बात, पक्का कर दोगे बेटा। अब आपका फेस मैं कह देता हूं कि ईस्ट में है, ठीक है। ईस्ट से काम मुड़े बेटा आप राइट, फिर काम मुड़े राइट, फिर काम मुड़े बेटा लेफ्ट। आपसे कह देता है कि अब आपका फेस कहां पर होगा,
ये गए ईस्ट के। अब इमेजिनेशन शुरू कर दो। अब तक तो ग्राफ बना रहे थे, इमेजिनेशन ईस्ट के राइट, ईस्ट इस साइड में, उसके राइट में मुड़ोगे तो क्या होगा? आप तो कमाल के व्यक्ति हो, अगर आप इतनी बात समझ गए तो इसका मतलब गलत बैठे हो यहाँ पर, आपको तो IAS लग जाए बनाना चाहिए। बिल्कुल आप लोगों का माइंड है यार, तो ऐसी बात नहीं। अच्छा किसको नहीं पता लगे साउथ? तो कुछ ऐसे भी तो बैठे होंगे माता के माल वाले जो क्लास में हमेशा बेटा अपने तरीके से जीते थे जिंदगी, वो भी तो होंगे यहाँ पे। हवाएं चल रही थी, सर चहचा रहे थे। रमन सर मैं यही हूँ, आगे। तो किसी को दिक्कत? पक्का कर दोगे? डेफिनेटली। चलो एक दो क्वेश्चन निकाल के दिखाओ, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। और बेटा सारे क्वेश्चन आज कैसे करेंगे? बिना पेन। आपका जो फेस है वो साउथ ईस्ट में है। आप पहले लेफ्ट गए, फिर लेफ्ट गए, फिर राइट गए, फिर लेफ्ट गए, तो अब आपका फेस कहाँ पे होगा? अरे मित्रों, ये लेफ्ट का, ये राइट का, कैंसल। एक लेफ्ट का मतलब 90, दूसरे लेफ्ट का भी मतलब 90, 180। 180 का मतलब मैंने बताया था स्ट्रेट बैक, बिल्कुल पीछे। तो साउथ ईस्ट है तो साउथ का अपोजिट क्या होगा बेटा? नॉर्थ। और ईस्ट का अपोजिट क्या होगा? वेस्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा? यही तो सिखाया था, 180 डिग्री का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट बैक। यहाँ पर भी आप अगर पेन उठाते हो तो इसका मतलब जिल्लत की जिंदगी जीजिए। ठीक है बेटा, कर सकते हो। इंटेलिजेंट तो बहुत हो तुम लोग, कई व्यक्ति तो बड़े खुश हो रहे हैं कि मतलब सबने कमाल की चीज सिखा दी, क्योंकि अब तक तो वही चल रही, तो वही डाक के 3 5 चौपाई में 5 रुपया है ना। तीन ही पत्ते होते हैं ना डाक के बीच के। तो जो बात समझ गए होंगे, जो समझ गए होंगे, नहीं समझेंगे तो मेरा क्या बिगाड़ोगे? अब आपका फेस क्या है? वेस्ट। अब आप राइट मुड़े, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट और फिर लेफ्ट मुड़ गए। इतने लेफ्ट मुड़ गए देख लो आप। तो अब बताइए आपका फेसन की तरह होगा? देखिए आप लोग बड़े विद्वान व्यक्ति हो और मैं विद्वानों की कदर करता हूँ, इसलिए मैं आपकी भी कदर करता हूँ। तो आपको पता है बेटा राइट से लेफ्ट क्या हो जाता है? कैंसल। ये 3 लेफ्ट बच गए, दिमाग नहीं करना। 2 लेफ्ट का मतलब होता है उल्टा, वेस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? और ईस्ट के लेफ्ट में, ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है? ध्यान से देख लीजिए, आप लोग विद्वान हो। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। या आप लोग ऐसा भी सोच सकते हो लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, 90 90 और 90, 270 हो गए। और किस साइड में? लेफ्ट में। कहाँ से बेटा? वेस्ट। तो एक 90 तो ये हो गया, दूसरा 90 ये हो गया, तीसरा 90 ये हो गया, तो क्या हो गया? यही बात आएगी। या आप लोग थोड़े से विद्वान बढ़ जाओ, आपको पता है 2 लेफ्ट का मतलब होता है अपोजिट। तो वेस्ट का अपोजिट क्या हो गया? ईस्ट। और ईस्ट के लेफ्ट में जब आप ईस्ट देखोगे, यहाँ पर ईस्ट है, इसका लेफ्ट क्या होगा? नॉर्थ होता है। तो आंसर क्या आ गया बेटा? कर दो, कोई दिक्कत? किसी बात का एतराज? अगर आपको घुमाना चाहिए घूम सकते हो आप लोग, कोई ऐसी बात नहीं कि आप लोग घुमाए बचपन से ही। हाँ। अगर मैं आपसे कह देता हूँ ईस्ट है, ईस्ट से आप राइट मुड़े, फिर राइट मुड़े, फिर राइट मुड़े, फिर राइट मुड़े, अब कहाँ करोगे?
आने को तो पता नहीं क्या। एक राइट, दो राइट, तीन राइट, चार राइट, 90 90 90 90 360। 360 का मतलब उससे नो चेंज, तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया। अगर आपको जिंदगी में और भी ज्यादा घूमने का मतलब मजा लेना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर वो आपको उलझाना चाहे, मान लो मैं पेपर बनाता हूँ और मैं ऐसा पेपर बना दूंगा इसी में कि आपको ये पता लग जाएगा मात्र 1 या 2% बच्चे ऐसे होंगे पूरे पेपर में जो बेटा इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाते होंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं, वो तो एक आधी बार घूमे। मैंने आपको लिख दिया कि 300 बार, आपका फेस कहाँ था बेटा, नॉर्थ में है, 300 टाइम्स तो आप बेटा मुड़े हो राइट साइड में, और 200 टाइम्स आप मुड़े हो बेटा लेफ्ट साइड में। अब आपका फेस कहाँ पे होगा। लोगों से तो एक बार भी मुड़ा जाता, मैं तो तुम्हें 300 बार घुमा रहा हूँ, ये तो देखिए ना थोड़ा सा। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि एक व्यक्ति का फेस कहाँ पर है बेटा, नॉर्थ में है, 300 बार वो तो दाएं मुड़ा, फिर उसके बाद 200 बार बाएं मुड़ा, अब उसका फेस कहाँ पर होगा। आप तो पेपर छोड़ दोगे, आप तो गए। कमाल है, पेपर में मोड़ रहे हो, आपके तो मतलब हाथ हो जाएगी, जब नौकरी दोगे तो पता नहीं क्या करोगे। ओ गधो, अब तक तो तुम आदरणीय थे, अगर आप अगर इस बात को नहीं समझ पाए। अच्छा एक बात बताओ, 300 बार राइट है, 200 बार लेफ्ट है, 200 बार तो 200 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 200 राइट। अच्छा आपको ये पता है एक बार 4 बार राइट होने पे सेम हो जाता है, तो एक बार राइट होगा, अगले 4 बार फिर राइट होगा, ये पूरा 25 बार ऐसे ही घूमेगा, तो इसका मतलब आंसर क्या जाएगा, नॉर्थ। अरे 4 बार घूमने से वही दिशा आ जाती है, 100 बार घूमने तो 100 को 4 से भाग दोगे तो दोबारा चलिए उसी दिशा में आ गए या नहीं आगे, पूरा पूरा भाग हो गया घूमे। देखोगे अंत में क्वेश्चन तो 200 तो राइट लेफ्ट कैंसिल हो गया, क्या बचे 100 राइट। एक बार देखो बेटा, पहली बार 4 राइट होंगे तो सेम होगा, अगली बार 4 राइट होंगे, ऐसे 25 बार हो जाएंगे तो भी सेम ही रहेगा। 4 बार राइट होने पर एक बार सेम है, तो इसका मतलब 4 से जितने भी टेबल कटेंगे बेटा, जितनी भी संख्या कटेंगे वो सारी क्या होंगी, सेम दिशा में। चलो कुछ अलग कर लेते हैं। अगर मैं आपसे कह देता हूं कि एक व्यक्ति का फेस नॉर्थ ईस्ट में है, कहां पर है बेटा, वो व्यक्ति 225 बार तो राइट मुड़ा, लेफ्ट राइट मुड़ा बेटा, और उसके बाद 200 बार वो लेफ्ट मुड़ा, अब उसका फेस कहां पे है। समझ तो आ जाए, पता चल जाए ना, पहले भी किया होगा ये टॉपिक तो किया होगा, कर दिया आए हो कोई शीला बहन जी का बेटा। हाँ कमाल करती है। आपको पता है बेटा कि 225 200 लेफ्ट राइट कैंसिल होके 25 से आ गया राइट, 25 राइट 4 से भाग किया तो 6 4 6 24, क्या बचा, एक राइट, नॉर्थ ईस्ट का एक राइट। अब आप विद्वान हो, ये है आपकी नॉर्थ ईस्ट, इसका राइट मतलब यहाँ पे आएगा 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट। आर यू गेटिंग, बात समझ रहे हैं, बिना पैर के चल रहे हैं बेटा, ये कोई मतलब आपने ये नहीं है कि आप दिशाओं के हिसाब से पाकिस्तान गए फिर लाहौर से वापस वहाँ पे अम्बाड़ा कैंट आए, ऐसा तो कुछ नहीं चल रहा है ना। चलो अच्छी बात, अगर आप लोग इस बात को समझ रहे हो तो मतलब अपने आप को छोटे में मत मान के चलना, हल्के में मत लेना,
आप लोग पूछो, आज ही अपने अकड़ पैदा हो जानी चाहिए। अब इसी में ही डायरेक्ट फेसिंग में ही टाइप 2 दूसरे तरह का क्वेश्चन, ये बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 90% बच्चे फंस जाते हैं। इसमें प्रारंभ की दिशा नहीं देता और बाद में क्या देता है, घूमने के बाद अब वो इस दिशा में आया तो प्रारंभ में कौन सी दिशा थी। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, गलती करते हैं, क्योंकि बेटा उनको पता ही नहीं चलना कैसे, और हम चलते नहीं, हम बिना चले काम करेंगे। देखते हैं, पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ बेटा। कहता है ए पर्सन टर्न टू हिज राइट, एक व्यक्ति अपने दाएं ओर मुड़ा, कब बेटा, आफ्टर वॉकिंग, अरे यहाँ तक कैसे चलो अच्छी बात, आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर स्ट्रेट, मतलब एक व्यक्ति अपने सीधा चला और सीधा कितना चला, 100 मीटर चलने के बाद कहाँ मुड़ गया बेटा, राइट दिशा, ठीक है। एंड a person turned to his right after walking 100 meter and walk 50 मीटर और 50 मीटर तक चला, राइट मुड़ने के बाद कितना चला, 50। अगेन he turned to his right, वह दोबारा दाईं ओर मुड़ा and walk 100 मीटर और 100 मीटर चला। Finally, he turned to his left. Finally, he turned to his left and walked 50 मीटर और कितना चला बेटा, 50 मीटर। If he is, if now he is going towards north, यदि वह अब नॉर्थ दिशा में चल रहा है, then find in which direction he starts to walk। तो आपसे पूछता है कि उसने आरंभ में यात्रा जो स्टार्टिंग की थी, वॉकिंग जो स्टार्ट की थी, वो प्रारंभ में उसका फेस किस दिशा में था या किस दिशा में उसने प्रारंभ में डायरेक्शन स्टार्ट की थी, ठीक। तो मैं इसको दोनों तरीके से बताऊंगा। पहले मैं तुम्हें वो बता देता हूँ जिससे तुम चले। अब बेटा हमें नहीं पता कहाँ से चले कहाँ से नहीं, तो 100 मीटर स्ट्रेट है, मेरा स्ट्रेट मान लो, मैं ये मान लेता हूँ कि मैं ऐसे चला हूँ 100 मीटर, 100 मीटर स्ट्रेट चले बेटा। उसके बाद मैं राइट मुड़ गया, राइट मुड़ने के बाद अब मैं यहाँ चले बेटा 50 मीटर, 100 मीटर चले तो थोड़ा बड़ा कर दो, 50 थोड़ा कम कर दो। फिर आपका मुड़े बेटा, अगेन टर्न राइट, फिर टर्न ले गया तो आप फिर 100 चले बेटा, फिर 100 चले तो बेटा आप फिर लेफ्ट मुड़े तो कितना चले, 50 चले। और ये आपकी कौन सी दिशा है, तो आपसे पूछता है कि बेटा अब आपका फेस अगर नॉर्थ में है तो स्टार्टिंग में आपने यात्रा किस दिशा से आरंभ की थी, या आपका स्टार्टिंग में फेस किस दिशा में था।
ठीक है। तो आपको मैंने एक बड़ी अच्छी बात सिखाई थी, अगर तुमने मेरी बात समझी होगी। अब ये क्या मान गए, ये क्या है, नॉर्थ है। अगर ये नॉर्थ है तो ये क्या होगा, साउथ होगा। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि नॉर्थ के राइट में हमेशा क्या होता है, ईस्ट। अगर ये नॉर्थ है तो इसके राइट में क्या होगा, ईस्ट होगा, और ये क्या होगा, वेस्ट होगा। तो प्रारंभिक यात्रा ऊपर की दिशा में, तो ऊपर आपकी दिशा कौन सी है इस समय पर? वैसे तो ऊपर नॉर्थ होता है, परंतु इसके अनुसार देखिए तो ऊपर वाली दिशा कौन सी हो गई, मतलब उसने फेस कहाँ पे था बेटा, इसका मतलब स्टार्टिंग में वेस्ट। कहाँ पे था, ये बात समझ आ गई। बट आपको इतनी गलत हरकतें नहीं करनी, ठीक है। आप कैसे करोगे, अब देखिए बेटा, आप विद्वान व्यक्ति हो, स्टार्टिंग में आपको नहीं पता कि आपकी दिशा क्या थी, उसके बाद आप काम उड़े बेटा राइट, फिर आप और एंड में कहाँ पहुंच गए, उल्टा हो गया ना क्वेश्चन, मेरी बात समझ रहे हैं? राइट से पूरा सुन लिया करो, आधा गुरु आधा चेला नरका में दगम धकेला। फिर बाद में कहोगे एक ही लाइन में खड़े होके कि गुरु जी नरक में पहले तू जा, मैं पीछे से जाऊँ। ऐसा मत करो यार, मेरी बात तो सुन लो। नॉर्थ का राइट आ गया, जबरदस्ती आ गया। देखो जब आप सीधे चल रहे तो ऊपर से नीचे आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे से क्या जा रहे हो, ऊपर, तो ये जो राइट होगा इसका क्या कर दो, लेफ्ट चेंज कर दो। अब आप विपरीत दिशा में चल रहे हो ना, देखो जो उसका राइट था वो अब उल्टा चलोगे तो लेफ्ट हो जाएगा, होगा या नहीं होगा बेटा। अब आप इस दिशा में चल रहे थे, ठीक है, जब आओगे तो वो अपोजिट हो गए, तो आप अपोजिट कर दो। राइट का क्या होता है, लेफ्ट, तो नॉर्थ के लेफ्ट। अब आपको पता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट। नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, ये होगा बेटा। तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया आपका, डन बेटा, कर दो। मैं बता देता हूँ। अच्छा एक बात बता, आप इस दिशा में चले, ये दिशा कौन सी होती है, साउथ। साउथ से आप इस दिशा में चले, ये लेफ्ट होता है। अगर मैं यहाँ से चलूँ यहाँ पे, तो यहाँ से तो आपने लेफ्ट किया था, तो इसी दिशा में जाना चाहूँ यहाँ से, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट। वापिस चलूंगा तो राइट, यहाँ से तो मैं लेफ्ट हो जाता, परंतु वापिस जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस यही तो चीज सिखाई। ये नॉर्थ बचा और ये क्या बचा था, राइट। तो आपने एंड में जो बचा है उसको उल्टा कर दो, क्योंकि आप विपरीत पूछ रहे हैं। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, तो राइट का अपोजिट क्या होता है, लेफ्ट। तो नॉर्थ के लेफ्ट में क्या होता है, डन, कर दोगे बेटा, कोई दिक्कत, कभी ना कभी तो होगा आप लोगों से। गरीब आदमी हो ये बात अलग है, परंतु अवस्थाएं बदलेंगी बेटा। ध्यान से सुन लो, किसी ने नहीं अंदर आए, मतलब कोई अपने आप में कितना बड़ा बात सामान दो। जो चीज़ें आप सीख रहे हो यू आर यूनिक है। आप में से कईयों को तो मैं जानता हूँ जिन्होंने मेरे को बता भी रखा, 5-7 ट्यूशन सेंटरों पे तो कहीं जा रहे हैं, मतलब वैसे ही, मतलब दिन जाकर पैसे में कई महीने खराब करके बाद में फिर पहुँचे कि हमारे साथ ये घटना घट जाए, ठीक है। चलो अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छे आप लोग। अब कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करें ऐसे, हैं? मतलब आवाज तो ऐसी आ रही है जैसे सबने आज शनिवार का फास्ट रख लिया। किसको नहीं जाना चाहते हो आप? अब बेटा हमें नहीं पता स्टार्टिंग में कोई किस दिशा में था, साइलेंट बेटा 1 मिनट में खुश हो जाते हो, 1 मिनट में आपकी आंखों में मतलब है ना गम के आंसू दिखाई, मतलब मेरे को नहीं समझ आया आप क्या जीवन जी रहे हो। देख लो यार, जिंदगी पड़ी बात करने की। ऑफिस में सरकारी लग के ना बात ही हो, काम को सच कह रहा हूँ बेटा। ये मेरे 1-2 स्टूडेंट है यहीं पे है ना, वो
आर्किटेक्चर वाले डिपार्टमेंट में लगे हुए, जहाँ पे ये PWD जो वो नक्शा वगैरह पास करते हैं। मैं उससे पूछ रहा था कल परसों, मेरे गांव का लड़का लगा हुआ है, मेरे स्टूडेंट है वो। मैंने पूछा उसको, मैं कहा बेटा कैसे जो लोग जो कैसे पीछे बाकी तो कुछ है मगर टाइम मुका जी सच बताऊँ गेम किसी को पर्चा आ गया, किसी की साइट देखना चले गए, साइट अपने आप मंजूर हो जाए। आपको पता है पैसे जरूरी है, काम ही नहीं कुछ, जहाँ काम है मैं वो नहीं कर दे। ठीक है, अब आप जैसे हैं सारे, आप कौन सा अपना काम करते हो? आप पड़ोसी का हमारा सीमेंट का कट्टा ले आता है तो वो ठुआ दोगे, परंतु अपना काम नहीं करना बेटा, अपने लिए मतलब परोपकारी तो आप पूरे हो। कई बार तो आपके अंदर विवेकानंद नजर आता है। हाँ, विवेकानंद ऐसे व्यक्ति हुए धरती पे जिसने सिर्फ दूसरों को काम शुरू किया था बेटा, और जिसके काम उसमें बरसात में पैदा हुई थी। पता है आपको? आपने उसकी जीवन स्टोरी नहीं पढ़ी, पता है आपको उसके कितने भाई ब्रदर और माता पिता भूख के कारण मर गए थे? डू यू नो? जानते आप लोग? करें क्या आप लोग? समझ में आता। और उससे पहले भी तो पता होना चाहिए वो घर से क्यों निकला था। मतलब फोटो देख कर आज यो बनना तो पता ही नहीं कौन था ये। बेटा खाली घटनाओं से काम नहीं चलता, बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब बेटा स्टार्टिंग में फेस कहाँ पे था नहीं पता, पहले आप राइट मुड़े, फिर आप राइट मुड़े, फिर लेफ्ट मुड़े, फिर राइट मुड़े, फिर लेफ्ट मुड़े, तो अब लास्ट में आप नॉर्थ ईस्ट में आ गए। आपसे पूछा गया है कि आपका स्टार्टिंग का फेस कहाँ से था बेटा? कीजिए बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे इंटेलिजेंट व्यक्ति आप लोग। अगर को पता है इसका साथ ले लेते तुम लोग, तो मेरे दिल की इच्छा है कि आप लोग इमेजिनेशन करें ताकि आपके माइंड में जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का जो ग्राफ आपके माइंड में पुट होगा तो ज्यादा आप लोगों में एक्यूरेसी आएगी। ये जो पीछे तीन मिलके कर रहे हैं, आप क्या चाहते हो? होता है ना कि ज्यादा वजन आइए उठवाइए कहीं लग जाते हैं। हाँ दोस्ती है यार, किसी बात क्या है? लेफ्ट राइट कौन करे? अच्छा ये गए। अच्छा नॉर्थ ईस्ट मतलब आप माइंड में आइडिया कर लो कि ये इसके कहाँ पर जाना है? लेफ्ट। इसके लेफ्ट में ये जाओगे, नॉर्थ ऐसे रहेगा, वेस्ट का आंसर क्या आ गया? ये इमेजिनेशन आपको माइंड में करनी है। अगर आप पेन से कर रहे हो तो इसका मतलब कोई ठीक ठाक से आदमी को ज्यादा अच्छे नहीं। ठीक है, कर सकते हो बेटा, सीखोगे तभी तो कुछ करेंगे बेटा। वेरी गुड बेटा, आप लोग बहुत अच्छे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सिखाओ, मेरे को बताओ। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से सीखूं कि कैसे हम राइट लेफ्ट चल रहे हैं। घुमाओ माइंड में ये नॉर्थ उत्तर ईस्ट। आनंद ही और होगा जब आप लोग दिमाग से बात करेंगे। आप माइंड में पुट करो। देखो बेटा, जब तक हम जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे जब तक हम अपने दिमाग से काम नहीं करेंगे। देखो तुक्केबाजी लगाना, इधर चलाना, पेन चलाना इधर से, ये तो कोई भी कर देता है। कुछ यूनिक होना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें जो औरों में ना हो। अब आपको पता है ये तो गए हो, ये भी गए हो, तो लेफ्ट रह गए तो मतलब
अब दिमाग में सोचो कहाँ पे गया, साउथ वेस्ट, साउथ नीचे, उत्तर वेस्ट इधर भी, मतलब इससे कहाँ पे जाना है, राइट। आगे जाओगे तो इसका मतलब वेस्ट तो रहेगा, और ऊपर क्या जाएगा, नॉर्थ, तो इसका मतलब नॉर्थ वेस्ट। सबका तो ठीक नहीं था, कुछ बच्चे तो अब भी पीछे चले गए थे। राइट मतलब आगे, लेफ्ट मतलब पीछे। ठीक है बेटा, कर सकते हो। अरे विद्वान व्यक्ति हो तुम लोग, सर से दिखाई दे रहे मेरे को तो बड़े बड़े बहुत सारी चीजें हुई इसमें, कोई ऐसी बात नहीं। चलो अगला क्वेश्चन निकाल के दिखाओ। ये आपका दिस, ये आपका लेफ्ट, ये आपका लेफ्ट, ये आपका लेफ्ट और ये आपका राइट, और अब आप दिशा हो गई आपकी साउथ। नब्बे 180। पक्का। चलो विद्वान व्यक्ति हो, ये तो गए हो। 2 लेफ्ट का मतलब 2 राइट, और बेटा 2 राइट हो या 2 लेफ्ट तो बात क्या होती है, सेम 180 होता है चाहे किसी भी साइड। मतलब साउथ से अपोजिट क्या होता है, तो इसका मतलब फेस कहाँ पे था, नॉर्थ में था, तो उसने यात्रा कहाँ से स्टार्टिंग की थी, नॉर्थ साइड से। कर दोगे, घुमा नहीं तो यार कभी कभी थोड़ा सा स्वयं घूमने की कोशिश करो, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। थर्ड टाइप। अच्छा बेटा 2 टाइप के क्वेश्चन किए, किसी बच्चे को ऐतराज, अब मैं ये मान लूं, मान ही सकता हूँ, श्योर तो कह नहीं सकता यहाँ पर, क्या मैं ये मान लूं अगर ये पेपर में क्वेश्चन आया तो आप बिना पेन के निकाल दोगे, मान लूं कुछ क्षणों के लिए, पेपर तक मान लूं कि पेपर तक आप लोग इस क्वेश्चन को बिना पेन के निकाल दोगे, सहेली नहीं आई आ जाए ना, और वो कल परसों फिर आके कह देखो जी ये नहीं पता लगे मेरे को कैसे, ये बड़ी गड़बड़ है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, जिंदगी में जो व्यक्ति रेगुलर नहीं रह सकता जॉब के बारे में तो सोचना भी मत, क्योंकि बेटा जॉब तो तड़प तड़प के मिलती है और आप तड़पना सीखे ही नहीं। इतनी टिपिकल भी नहीं है जॉब मिली और इतनी आसान भी नहीं है। उनसे पूछो जो एक आधे अंक से बाहर आ गए, पूछ के देखो, आपका क्या, आप तो 10-10 से पीछे। और मतलब कई बार घर को तो क्या पता होता है किसी के कि आज के समय में कंपटीशन क्या था, घर को क्या देखो मैं तो 4 नंबर से रह गया, घर को बड़ा दुख होता है कि 4 से रह गया, ये नहीं पता कि लोग आधे नंबर से भी रह रहे हैं, और ये उन घर वालों को नहीं पता कि 4 नंबर से तो सारे देश रह रहे हैं, मतलब उनमें 90% में थे आप। बेटा पता क्या है बात है, अगर मान लो 60 नंबर पे मेरिट गई, ठीक है, 60 नंबर पे कट ऑफ गई, तो मान के चलना 50 वाले 90% बच्चे होंगे उनमें से, 50 जो 50 नंबर लेके फेल हो गए या रह गए जो 10 नंबरों से, तो 90% 50 पे तो सारे चले जाते हैं। 10 वालों की कंपटीशन ऊपर ले 5-7 में होगा, 100% बच्चे पेपर दे रहे हैं, 90 तो आप जैसे हैं बहुत सारे तैयार होकर पेंट कोट पैर करे, मन का चश्मा लगा, मतलब पेपर थोड़ी पास होता है वहाँ से, उसके लिए तो इंटेलिजेंस ही चाहिए। तुम्हें सिलेबस भी नहीं पता होता क्या क्या होगा, बहुत सारे बच्चे जाते हैं यहाँ पर। आप लोगों ने भी जिंदगी में बहुत सारे पेपर दिए होंगे, चल यार शिमला का पेपर है, घूमिए कम से कम, नहीं कुछ हो रहा तो चले जाते हैं हम लोग, तो वो बात अलग है। परंतु पेपर की तैयारी करके रियलिटी में जाने वाले वो मात्र 5% बच्चे होते हैं, और इतनी वैकेंसी होती है उन्हीं को मिल जाती है। बाकी तो बेटा वो किराया बढ़ा रहे हैं, मतलब कि रोडवेज की इनकम बढ़ा रहे थे, बाकी तो बेटा भीड़ का हिस्सा है, ज़्यादा नहीं है कुछ। अब आप लोग सोच लो कि आप रोडवेज की फायदा करना चाहते हो या अपना, अब आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह का जीवन यापन करते हैं। चलो उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, एंगल का क्वेश्चन आता है, एंगल कोण का क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी लोग घूमते हैं, पर आप नहीं घूमोगे बेटा, यहाँ पर भी आपने बेटा बिल्कुल उसी तरीके से सोचना है जैसे आप सोचते हैं।
देखिए क्या कहते हैं, ए पर्सन इज फेसिंग, एक व्यक्ति का जो मुख है, ए पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, एक व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। फर्स्ट ही टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पहले कहां पे मुड़ा वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, एंड देन टर्न 45 डिग्री एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगेन दोबारा से, अगेन he turn 90 degree in clockwise direction. In which direction is he facing now? अब उसका मुख किस दिशा में है? तो बेटा यहाँ पर भी आपको बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, आपको कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी किसी बात की कि भाई कैसे होगा क्या होगा, घूमना नहीं है। कुछ बच्चे मैंने देखे हैं, आप लोगों को देखता हूँ मैं ज़्यादातर, कॉपियाँ घुमाते हैं, कैसे घूमती है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये क्या हो गया, ठीक है। एक व्यक्ति का फेस यहाँ पे है, तो पहली पोजीशन ये थी, फिर वो 90 डिग्री घूमा क्लॉकवाइज, ऐसे घूम गया दूसरी दिशा यहाँ, फिर वो बेटा 45 डिग्री, फिर वो यहाँ पे आ गया बेटा तीसरी दिशा यहाँ, फिर वो 90 डिग्री अगेन घूमा, तो फिर ये चौथी दिशा होगी। तब जितना घूमोगे तो मैं ये तो 3 बार घुमाया बेटा, मैं तो 10 बार घुमा दूंगा तुम्हें, फिर घूमते चले जाएंगे, ठीक है। आपने ऐसी बेहुदा और बदतमीज हरकत नहीं करनी बेटा, आप दिमाग वाले व्यक्ति हो, आपको तो सिर्फ पहली पोजीशन पता होना चाहिए या लास्ट की पोजीशन, इन बिटवीन के गैप को तो आप खत्म कर दो, जो बीच का गैप होता है उसको तो आप बिल्कुल खत्म कर दो, सिर्फ आपको सोचने का नजरिया बदलना है। देखिए बेटा आप लोग विद्वान व्यक्ति हो, पहली पोजीशन और लास्ट पोजीशन सिर्फ 2 ही देख लिया। पहले कहाँ पे थे, नॉर्थ, ये क्या होता है साउथ, ये क्या है ईस्ट, ये क्या है वेस्ट। पहली पोजीशन आपकी नॉर्थ की थी, फाइनली जहां पे पहुंचते हो सिर्फ वो आपको पता होना चाहिए बीच करने कैसे। पहले आप कहां पे मुड़े, यहाँ लिख लो क्लॉकवाइज, यहाँ लिख लो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 90, एंटी क्लॉक 45, फिर क्या हो गया 90। तो बेटा ये 180 और ये कितना हो गया 50, कितने का अंतर है 135 डिग्री, मतलब किस दिशा में चले 135 ज्यादा क्लॉकवाइज, तो यहाँ से 135 चलना है, 90 तो ये हो गया और 45 ये हो गया, तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया, हो गया 135, 90 तो ये हो गया और 45 ये हो गया, तो 135 का मतलब 90 + 45 ही होता है ना। तो एंटी तो कल चले किस दिशा में ज्यादा, क्लॉकवाइज में, कितना ज्यादा चले 100। आप ये देखिए कि नेट इफेक्ट कितने डिग्री का था, नॉर्थ से 135 डिग्री चलोगे किस में, एक क्लॉकवाइज में, तो नॉर्थ से ऐसे चलोगे 90 और 90 + 45, तो दिशा कौन सी होगी, साउथ ईस्ट। कर दो हो जाएगा। पता नहीं मेरे को तो ऐसे लगे कि आपको कुछ गलत बता दिया, बोल उससे पूछ, उससे क्या पूछ, पता नहीं तूने पूछा इससे कुछ, ये बिना बचते का पता नहीं कैसे बेटा, ज्यादा तरीके भी खो देते हैं कहीं कहीं छोड़ते। हाँ एक व्यक्ति है बेटा, उसका जो फेस है वो नॉर्थ ईस्ट में, कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट। पहले बेटा वो
90 डिग्री चला क्लॉकवाइज, फिर वो बेटा 45 डिग्री चला एंटी क्लॉकवाइज, फिर वो बेटा 90 डिग्री फिर चला एंटी क्लॉकवाइज, फिर वो बेटा 45 डिग्री चला क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर वो 45 डिग्री के बाद फिर 45 डिग्री चला क्लॉकवाइज। आपसे पूछता है अब उसका फेस किस दिशा में, लगे पता रीजन तो सारे याद है। अगर किसी को ये कमेंट हो ना कि मेरे को है ना इस टॉपिक में मतलब महारत हासिल है, मतलब मैं दिशाओं के टॉपिक में कुछ भी कर दूंगा, गुफा में मिल लगे बता दूंगा तुम्हें। किसी को ये भ्रम हो कि तुम्हें ये टॉपिक अच्छी तरह से आता है तो ऑफिस में मिलना मेरे से, मैं बता दूंगा, तुम्हें प्रूव कर दूंगा कि आपको नहीं आता। ये क्लास में करो इज्जत के साथ, कोई हो आप हाथ खड़े कर दो कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ इस टॉपिक में, पहले क्वेश्चन में खड़ा कर दूंगा। डन। अब विद्वान व्यक्ति है माइनस प्लस का गेम भी बड़े प्यार से करना है, ऐसे नहीं कुछ ऐसे करती है, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या बचा बेटा कैंसिल। माइनस का मतलब कैंसिल ही तो होता है, अब टोटल जोड़ के अलग से माइनस करोगे, इनाम थोड़ी दे रहे हो आपको, ठीक है। आपको तो वही चीज मिली 45 डिग्री क्लॉकवाइज नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब ऐसे, और उसका 45 डिग्री ईस्ट, तो आंसर क्या आ गया कर दो। किसी का कुछ हो रहा है हो, कहीं उन्होंने टोटल करके कुछ और जोड़ दिया हो सकता है, मेरे को लग रहा है पता नहीं, क्योंकि एक दो का आंसर बड़ा मेरे से भी आगे का है, आ सकता है क्योंकि आप लोग बेटा विद्यार्थी हो। मैं फिर भी मैं तो एक आधा क्वेश्चन करता हूँ, आप 100 क्वेश्चन करते हो, प्रैक्टिस आपकी ज्यादा, तो आप बड़े हुए ना। अब आपका फेस ईस्ट में है, कहाँ पे है ईस्ट में। आप 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले। अब आपका फेस कहाँ था, है सर? हो गया सर? क्या बात है, कमाल कर दिया बेटा आपने। अब बेटा अगर तुम इसमें से 45 कम कर दो तो ये कितना रह जाए 90, इसमें से 45 कम कर दो तो 90, 90 कोई भी बोलो जो 180, बात सेम रहेगी। इससे अपोजिट क्या होता है, किसी का साउथ ईस्ट दोबारा पक्का बात समझ आ रही है ना, आगे तो नहीं चल रहे हैं। अच्छा आज आप लोग अपने अटेंडेंस दे के जाना, मंडे को पैसों का सवाल है, ठीक है। जो नहीं आए उनको इन्फॉर्म कर देना कि सर है ना
फीस तो फिर भी डिले हो सकती है 1-2 दिन, फाइन, चाहे मतलब उधार मांग के लेना पड़े। मंडे में जाएगा, हाँ जी? मंडे में जाएंगे। तो तू यहीं है। जैसे नहीं आएगा, ठीक है? तो 200 और बढ़ गए। ऐसे तो मैं अमीर हो जाऊंगा। चलो कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में हर बार, कॉपियां बंद रखना सारे, कि आप लोग मार्केट में गए, मार्केट को छोड़ो, अभी टूर पे जा रहे थे ना, टूर पे चलते हैं। आप ट्रिप पे गए, मेरे साथ 10 आदमी है टोटल। जब सुबह सुबह मिलते हैं तो हैंडशेक किया जाता है। 10 के 10 आदमी ने एक दूसरे के साथ हैंडशेक किया, तो टोटल कितने हैंडशेक? HPSC में जब भी IAS HCS का पेपर होता है, हर बार एक क्वेश्चन मिलता है, हर बार इस तरह का, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। साइलेंट बेटा, मिलेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 आदमी तुम गए और 10 के 10 व्यक्तियों ने, हर एक व्यक्ति ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया, तो बताइए टोटल कितने हैंडशेक हुए, कितनी बार हाथ मिलाया? बोलिए मत। पहली ऑप्शन 20 गलत बेटा, 90 वो भी गलत, 55 बिल्कुल गलत। अरे एक पार्टी में 10 आदमी है और वो 10 आदमी एक दूसरे के साथ हैंडशेक कर, ठीक ठीक लगाऊंगा तुम। और कोई देशद्रोही जिन व्यक्तियों को हैंडशेक की काउंटिंग में नहीं आती, वो 45,000 रुपए तनख्वाह, 10 आदमियों को हिसाब नहीं लगा पा रहे आप लोग, और आप बैंक में लग के 1 लाख खातों को कवर करोगे और प्रधानमंत्री बनने की भी आसोगे कहीं अभी तो, ये 130 करोड़ व्यक्तियों में राज करे। हाँ भाई, ठीक ठीक लगा। अच्छा एक बात बताओ, चलो मैं प्रैक्टिकल करवाता हूँ तुम्हें। प्रैक्टिकल का मतलब ये नहीं है यहाँ पे खड़े करना, व्हाइट बोर्ड पे तुम्हारे नक्शे छाप देता हूँ। कितने आदमी थे? 10। रो में खड़े कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इधर देख लो मेरे साथ, जाओ। अच्छा, मैं इस व्यक्ति को कहता हूँ कि ऐसा कर, सबके साथ हैंडशेक कर, तो कितने व्यक्तियों के साथ करेगा? इसने कर लिया सबके साथ, एक साइड में हो गया। अब ये व्यक्ति आएगा, ये कितने के साथ करेगा? ऐसे ही होगा। ये कितने के साथ करेगा? अगला व्यक्ति, इनके साथ तो ऑलरेडी हो चुके हैं बाकी। आगे बेटा, एक से 9 तक का सम तो आपको मैंने सिखाया होगा। मैंने आप लोगों को प्राकृतिक संख्या सिखाई थी, कितनी है? 9। अगली संख्या क्या होती है? 10 बटे क्या कर दो? 2। एक बच्चे का आंसर ठीक था 45, बाकी सारे आवा में थे। गिन के देख लो, टोटल 45 ही होगा। प्रैक्टिकल किया तो
पूरे 10 बच्चे लाइन में खड़े कर दिए, अकेला आदमी तो हाथ मिला नहीं सकता। विकेट 11 प्लेयर होते हैं, विकेट तो 10 ही गिरती हैं, सेम क्वेश्चन वहीं से बनता है कौन। 10 आदमी थे, 10 हुआ उठा, कितनों के साथ हाथ मिलाए, सबके साथ मिल गया, एक साइड में हो गया। अब 8 आदमी 9 आदमी है, वो कितनों के साथ मिलाएगा, 8 के साथ। तो मतलब 10 व्यक्ति तो एक कम कर दिया, मतलब 1 से 9 तक की संख्याओं का जोड़। और जोड़ का मतलब प्राकृतिक संख्याओं का क्या होता है, एक तो होता है बेटा n+1/2, n×n+1। ये फार्मूला बना दिया, परंतु पता नहीं किस पागल ने बनाया होगा, मेरे को नहीं समझ आती। n के चक्कर में आधा देश पागल हो गया, यही नहीं समझ में आया कि n क्या है। कुछ नहीं करना है, n का मतलब संख्या कितनी है 9। अगली संख्या क्या होती है, गुणा कर दो, बटे क्या कर दो 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 50। मान लो पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ निकालना, कितने का 50 का, 50 हो गई। अगली संख्या क्या होगी, 51 बटे 2, 25, 25 से गुणा करेंगे, 25 1 25 125 130। कितनी संख्या है, उससे अगली संख्या से गुणा और बटे, किसका जोड़ आ जाएगा, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल। कर सकते हो बेटा। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ था आपके पेपर में कि 60 से 75 के बीच में अभाज्य संख्याओं का जोड़ ज्ञात कीजिए। इधर देख लो माता, थोड़ा बहुत सोचो। 60 से 75 के बीच में संख्याओं का जोड़, कौन सी संख्या, सब वीडियो चल रही है क्या?